T20 वर्ल्ड कप के शरीक मेजबान श्रीलंकन बोर्ड ने पीसीबी को खत लिखा है। खत में श्रीलंकन बोर्ड ने भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। स्टोरी ब्रेक की है और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हैवी टिकट सेल्स हैं जो कि मैच कैंसिल होता है। $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसिलेशन हो जाएगा और उसका इंपैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी। आप इस सारे इशू को और इसकी हैंडलिंग को किस तरह से देख रहे हैं? I think I'll give a lot of credit to Chairman Mohsin Naqvi साहब। I think firmly stand किया और ये सारी चीजें रियलाइज करवाई क्रिकेटिंग वर्ल्ड को कि इस वक्त हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं ये आईसीसी वाले और बीसीसीआई वाले। उनका पूरा चट्टा पट्टा खोल के रख दिया। आई थिंक ये थोड़ा सा और आगे जाएगा और इट्स अ बिग स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ आईसीसी एंड आई थिंक बीसीसीआई। आई थिंक कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा, बल्कि हमने जो स्टैंड लिया है उस पर बाकी छोड़ें। बांग्लादेश में बड़ी हैरानी है कि कमाल कर दिया है पाकिस्तान ने। किसी को तवक्को ही नहीं थी कि हम इतना आगे बढ़कर स्टैंड ले लेंगे। जो इंडिया के पैसे की है या इंडिया में जो पैसा इस खेल में लग रहा है, मैडम शेख 12 टेस्ट टीमें हैं, टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीमें, और 20 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। मुझे बताएं अभी तक किसी मुल्क ने बाइकआउट किया हमारी तरह किसी मैच का या बांग्लादेश के लिए? किसी मुल्क ने मजम्मत की आईसीसी के फैसले की? किसी मुल्क ने इhtजाज किया आईसीसी के इस फैसले का? और अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की एंट्री हो गई है कि भाई हमने आपकी बहुत ज्यादा मदद की है, आप नहीं आओगे तो हमारे होटल बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी, हमारा बेड़ा हरक हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक एक्टिविटी है, एक फाइनेंशियल, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और आपको पता है कि पूरी की पूरी जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वो बेस ही टूरिज्म के ऊपर करती है। तो उन्होंने ये जाहिर बात है वो उन्होंने ये कहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि देखिए 2 हाथियों की लड़ाई में भाई हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें तो अभी हम उसी वो सारे सिस्टम से नहीं निकल पाए जो पीछे क्लैमिटी की वहां पे सिचुएशन आई है, जिसके बाद उन्होंने बहुत खर्चा किया है रीबिल्ड करने में, अपने स्टेडियम्स वगैरह और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उस पर खर्चा किया है। तो वो तो लुट जाएंगे बेचारे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक देखे ना एक ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान इसको जरूर कंसीडर करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच जरूर होगा। ये जो उधर बैठे हुए हैं ना लोग, उनके ब्रॉटअप का इशू है। वो ब्रॉटअप का इशू क्या है कि वो 2 + 2 4 करते रहते हैं, हर वक्त पैसे की चीजों के ऊपर नापते हैं। जो बड़ा मुल्क है उसको उससे थोड़ा सा ताल्लुका ठीक कर लें और जो छोटा मुल्क है कमजोर है थोड़ा निस्बतन उसको दबा लें। तो ये जो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब के जो सफारती और सियासी ताल्लुकात हैं उसकी वजह से खेल मुतासर हो रहा है। और जिस आईसीसी का आपने हवाला दिया है कि वो पाकिस्तान के रेवेन्यू को रोक सकता है, पाबंदियां लगा सकता है, उस आईसीसी के मौजूदा सरबराह को जितने वो मुतनाजा हो गए हैं, जितना उनका पॉलिटिकल जो गठजोड़ है वो एस्टेब्लिश हो गया है, उनको तो फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तान पर पाबंदी लगाना या पाकिस्तान के ऊपर जो ये जुर्माने करना, ये तो बात की बात है। श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी सावधान है, एक तरह से झटका तो जरूर लगा है क्योंकि कोई भी मुल्क को वो इंडिया पाकिस्तान गेम को अपने पास होस्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 हजार के करीब लोग अपनी होटल बुकिंग करवा चुके थे। अब एक होटल अगर कोई बड़ा भी हो, जैसे कोलंबो में ताज समुद्र है, 400 रूम होंगे, 500 रूम होंगे, लेकिन 10,000 लोगों के लिए जो रूम्स की बुकिंग थी वो पूरे कोलंबो शहर और यहां तक कि कोलंबो शहर से 150 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर भी जिन लोगों को जहां पे भी कोई अकोमोडेशन मिली, लोगों ने वो बुक कराई है। दोस्तों, पाकिस्तान जो पिछले 5-6 दिन से ये ड्रामा कर रहा था, हम भारत पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तानियों को ये लग रहा था ऐसा वो करके भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का नींद उड़ गया है क्योंकि श्रीलंका ये सारे नौटंकी से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और श्रीलंका पाकिस्तान को एक तरीके से लेटर भी लिखा है कि कुछ महीने पहले जब इस्लामाबाद में टेररिस्ट अटैक हुआ था, श्रीलंका सब कुछ प्रेशर होने के बावजूद भी श्रीलंका वो सीरीज को कंप्लीट किया और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर साथ दिए पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है तो श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए पाकिस्तान बॉयकॉट ना करके ये मैच को खेलना चाहिए। अब देखना होगा पाकिस्तान इस पर क्या रिप्लाई देता है श्रीलंका को। और इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज दुनिया भर में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या आईसीसी वाकई सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर बोर्ड्स के लिए अलग है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा होता है मैच, इन बांग्लादेश या पाकिस्तान में या कहीं पे भी 40% जो उनके लोग हैं वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। महमूद एक हमारे क्रिकेटर हैं,
महमूदुल्लाह, वो कहते हैं कि मुशी भाई जब हमारे मैच हो रहा होता है तो हमारे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली कई दफा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती है, इतनी मोहब्बत है हमें मुसलमान भाइयों से और पाकिस्तान भाइयों से। तो अब ये क्रिकेट ने इस रिलेशनशिप ने और भी हमें मजबूत कर दिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जितनी भी ये बात की है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखना चाहिए। एक बहुत बड़े अलाय हैं जो कि बांग्लादेश से पहले भी आपके साथ खड़े थे, इन्हीं की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, यही वो टीम थी जिनके ऊपर अटैक हुआ, ये वापस आए। और अभी रीसेंट टाइम में चराता श्रीलंका ने जब अपनी पूरी टीम को कन्विंस किया कि हम पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, सनत जयसूर्या और ये शील्ड की तरह खड़े हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट। एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल्स श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है, इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के, कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.lk के जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती, ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया, उन्होंने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। ये एक क्रिकेट को एक मजाक बनाया हुआ है, हर चीज में जनाब ये लुच तुल देते हैं अपना। आप इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर मैचेस का या क्रिकेट का ओवरऑल फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर इसी तरह के बिहेवियर्स रहेंगे? देखें, इंडिया तो हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कि फाइनेंशियल इनको कुछ ना हो, और क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है तो ज्यादा फायदा इंडिया को ही होता है। बट इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ना फाइनेंशियली फायदा हो, ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, क्योंकि जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे आपकी क्रिकेट और ऊपर जाएगी, और जब फाइनेंस आएंगे, पैसा आएगा, तो क्रिकेट और ऊपर चली जाएगी। वो हर लाइन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा एयर टिकटिंग भी कैंसिल होना स्टार्ट हो गई है, तो जो श्रीलंकन एयरलाइंस या जो अदर एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं इंडिया या दुबई के दरमियान में, उनको भी अब एक तरह से बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब टिकट्स जो है वो फैंस ने अपने कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। तो जब हमारी बारी थी, हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, तो तब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की सियासत भी की। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, उस वक्त ये इंडियन मीडिया पे बैठने वाले जो इनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म तो इनकी हमने देख लिया ना राफेल गिरने के बाद, कि लाहौर के समंदर पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो उस वक्त ये पता क्या जुमले इस्तेमाल करते थे, ये कहते थे कि पाकिस्तान को बोला गया है कि टेक इट और लीव इट, इंडिया को अगर आप हाइब्रिड दोगे तो टूर्नामेंट आपके पास रहेगा, अगर इंडिया को हाइब्रिड नहीं दोगे तो हम आपसे टूर्नामेंट छीन के साउथ अफ्रीका ले जाएंगे या श्रीलंका में जाकर टूर्नामेंट करवा देंगे। तो उस वक्त इनकी जो टून थी, अब जो है ना इनकी टून जो है वो बिल्कुल दुम हिलाने जैसी इनकी रह गई है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत की जा रही है, कभी किस क्रिकेट बोर्ड के जरिए, कभी किस क्रिकेट बोर्ड के जरिए। जिस तरीके से ये होटल इंडस्ट्री श्रीलंका में मुतासर हुई है, एयर इंडस्ट्री इस मैच के कैंसिल होने से मुतासर हुई है, इसी तरीके से रेस्टोरेंट का बिजनेस भी साफ इफेक्ट होगा, बाकी जितनी बुकिंग्स थी वो इफेक्ट हुई है। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि इंडिया पाकिस्तान गेम्स ना होने से ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स को कितना नुकसान होगा, लेकिन उनको भी ये हिस्सा मिलना है। फिर उसके बाद जो श्रीलंका के अंदर जो एक टूरिज्म आएगा इसकी वजह से, और जो एक्सपेक्टेड है कि हजारों लोग, मतलब अगर लाखों नहीं तो हजारों तो आएंगे ना ऑब्वियसली।
क्या लगता है बाबर भाई, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का खत है पीसीबी को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोल दो या कुछ भी, ये कितना एक इम्पैक्ट डाल पाएगा इस मामले पे? कोई कुछ सॉलिड रीजन होगी जिसकी वजह से ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, वरना ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि भी, मैं मानता हूं कि श्रीलंका ने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जब इस्लामाबाद में वो मामला हुआ था तो प्लेयर्स जो थे वो जाना चाह रहे थे, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ये सीरीज कंप्लीट खेल के जाएंगे। और उस वक्त हमने बहुत शुक्रिया भी अदा किया, इवन हमारी पूरी कौम ने श्रीलंका का शुक्रिया अदा किया, और मुश्किल वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अब उन्होंने ये, मतलब दिस इज नॉट येट कंफर्म्ड कि उन्होंने कोई लेटर लिखा है या वैसे ही, मतलब खबर ही आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये राब्ता करके रिक्वेस्ट की है, और वो आके जो है वो यहाँ पे होटल्स बुक करवा रहे हैं, यहाँ पे वो एयरबीएनबीज कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो है यहाँ पे हो रहा है। तो उस्मान, ये मैच ना होना होता ना, और आईसीसी ने ये मैच ना करवाना होता, तो जो 3 घंटे बाद आईसीसी की ईमेल आ गई थी, उससे अगले दिन बोर्ड मीटिंग होती सर। भले वो शहबाज शरीफ क्या मुंह दिखाएंगे बाबा? नहीं, मेरी बात सुने ना, मुंह तो छोड़े ना, मुंह तो दिखा हो जाता है। अगर पाकिस्तान के मुतालबे मान लिए जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब बराबरी की बुनियाद पे क्रिकेट होगी, सब कुछ होगा, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? सियासत नहीं आएगी, ये सारी चीजें, अगर ये चीजें, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान कहता है कि क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने सियासत डाली है, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने सियासत डाली है। तो जब दोनों को कोई पकड़ने वाला हो ऊपर, जिसको ये मान जाए कि भाई अब आइंदा ना वो सियासत करेंगे ना हम करेंगे, जो आईसीसी कहेगा हम आईसीसी के मुताबिक चलेंगे। अभी आईसीसी तो बेचारा ऐसे ही है ना, वो मंदिर का घंटा है, जो भी आता है आगे बजा जाता है जिसके हाथ में पावर होती है, ठीक है? तो आईसीसी का क्या रोल है? कुछ भी नहीं है। इन्हें वाकई भारत में सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। जो बांग्लादेश और भारत के मौजूदा हालात और तल्लुकात हैं, उसमें बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका में मुंतकिल हो सकते थे। सब ममालिक को सब कुछ मालूम है, मगर किसी ने कुछ किया हो, कोई बोला हो, या कोई एक फॉर्मेलिटी भी पूरी की हो, नहीं। और फिर ये भी मेरे ख्याल से नासिर हुसैन साहब या माइक अथर्टन साहब ने बात की थी कि अगर यही दरख्वास्त आती इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आईसीसी को, तो क्या उस पर भी बांग्लादेश वाला रवैया होता कि उनके मैचेस शिफ्ट हो जाते? तो वो कहते हैं कि शिफ्ट हो जाते। वजह मैडम शेख, जाहिर है इंपॉर्टेंस,